स्थिति में आया? पैसा तो देना होगा। हमने कहा यहाँ कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाल के जो चाहे। सहारा का पैसा जिनके डूब रहे हैं, ये डुबाना चाहते हैं, उनकी संख्या 13 करोड़ है और अगर उनके परिवार की संख्या जोड़ दी जाए तो 65 करोड़ हो जाएगी। तो देश की करीब करीब आधी आबादी, तो ये आधी आबादी के पेट पर लात नहीं मार सकते हैं। जिन लोगों ने अपना पेट काट करके बेटा बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकट के समय के लिए जमा किया, आप उनका पैसा नहीं दीजिएगा। हमने इसको लेकर के 1 जुलाई 2024 को सदन के अंदर 6 अगस्त 2024 को जिस समय विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस दिन, और फिर 10/12/2024 को आपको 377 के तहत इसको मामला उठाया हमने और हमने मांग किया कि भाई उनका पैसा आप पाई दीजिए, ब्याज के साथ दीजिए, और जिन निवेशकों एजेंटों की मौत हो गई है उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दीजिए और सहारा के एजेंटों के मार्फत जो है उनका पैसा दिलवाइए। लोग पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। पोर्टल के हाजी पोर्टल पर 99% आवेदन उनके रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक ना? हाँ, रिजेक्ट हो जाता है कि आधार कार्ड गलत है तो ये नंबर गलत है तो वो नंबर गलत है। मैंने 99% अभी 86,000 करोड़ के भुगतान के लिए लोगों ने अपना दिया, पोर्टल पर दावा पेश किया, जिसमें से स्वीकार किया उन लोगों ने 25,000 करोड़ का दिया। मैंने कहा कि 5,000 करोड़ देंगे, अभी 5,000 करोड़ में भी मात्र 1,200 करोड़ रुपया दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी हम लोगों को भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट गरीब निवेशकों के पक्ष में जो है, एजेंटों के पक्ष में जरूर है, सहानुभूति पूर्वक ढंग से, संवेदनशील ढंग से विचार करेगी और उनका पैसा वापस कराएगी। जनरली इसमें जो है अधिकांश जो है गरीबों का, मजदूरों का ही पैसा जमा करके गाँव घर में लोग देखते हैं, लोग 2-2 रुपये 4-4 रुपये छोड़ा के जमा करता था। अब वो पैसा अगर सर ऐसे अगर नहीं मिलेगा उनको तो बहुत बुरी स्थिति में आएगा। पैसा तो देना होगा। हमने कहा यहाँ कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुले। रहीम कभी कहते हैं कि अगर कुम्हार भाई लोग चाक पर मिट्टी का धोंधा रख के सिर्फ प्रार्थना करें कि हे चाक देवता 2-4 ठोप पतुकी दे दो, तो चाक जो है टस से मस नहीं होता है, पतुकी कौन कह दियरी नहीं देता है। लेकिन कुम्हार भाई लोग जैसे ही चाक के मुंह में डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, उसके गर्दन में हाथ लगाते हैं तो चाक बड़ा बड़ा घड़ा देता है। तो सरकार का यही हाल है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ बिहार और केंद्र में, भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार, जो सरकार धुआं खूब छोड़ रही है, हॉर्न खूब बजा रही है, लेकिन ये छात्र युवाओं को, सहारा निवेशकों को, किसानों को, मजदूरों को कुचल रही है, उनके घरों को तोड़ रही है। इनका कोई परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के पूरा नहीं होता। अभी पेपर लीक से याद है, अभी जो है बीपीएससी का पेपर हुआ तो वो उस पर जो है 17-18 बच्चे धरना बैठे हुए। हाँ, हम लोग तो उनके समर्थन में जो है माले कांग्रेस के सीपीआई सीपीएम के विधायक सांसद जो है 31 तारीख को राजभवन मार्च किए थे, जाकर के ज्ञापन दिए। महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ नहीं थे, दिल्ली गए थे, हम लोगों ने दिया, वहाँ ज्ञापन दिया। हम पूरी तरह से उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि पूरे बिहार में फिर से बीपीएससी की परीक्षा हो, संपूर्ण बिहार में, और जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन पर स्पीडी ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो छात्र आत्महत्या किया सोनू कुमार, उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको जेल में बंद किया गया है, उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, मुकदमा वापस लिया जाए और घायल छात्रों का इलाज कराया जाए बढ़िया से। जो छात्र धरना पर बैठे हैं, अनशन पर, सरकार उनसे बात करे, उनकी मांगों को माने। के मुद्दे पर जो ये कन्वेंशन हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सहारा में पैसा फंसा है तो बिहार के लोगों का ही है और उसके बाद झारखंड का है। और ये पैसा नहीं मिलने का अगर कोई कारण है तो केंद्रीय मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह सहारा को बचा रहे हैं, सहारा को संरक्षण दे रहे हैं, उनका ढाल बन के खड़े हैं और सहारा पे कोई कार्रवाई करने में डरते हैं। इस देश में सबसे अगर कमजोर गृह मंत्री अगर कोई बना तो अमित शाह जी है।
जिसको खुला चैलेंज सहारा ने दिया कि मैं डाटा नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, लिख के दिया कि हम डाटा सही दे रहे हैं, अगर हम गलत देंगे तो हम पे कार्रवाई करो, लेकिन उसने पूरा डाटा गलत दे दिया और अमित शाह जी एक भी सहारा के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आगे क्या करेगा? ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूँ, बिहार में भी जब भाजपा को हराएंगे, पूरे देश से भाजपा के खिलाफ कैंपेन करेंगे और इस बार का जो 2025 का चुनाव है बिहार में, हम लोग पूरा शक्ति लगा देंगे भाजपा को हरवाने में और पूरा लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे ताकि ये चले जाए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सहारा के सवाल को लेकर के आज सम्मेलन किया गया, राज्य स्तरीय सम्मेलन है। तो बिल्कुल आज कह लीजिए कि इस बात को लेकर के सबसे पहले हम लोगों ने ही, हमारे एमपी ने, सुदामा प्रसाद ने सदन में सवाल उठाए हैं, आज भी इस जगह पे आए हैं। इस सवाल को लेकर के हम लोग सड़क पर भी लड़ाई इसको संचालित पूरे बिहार में संगठित सूरज कुमार जी कर रहे हैं, तो बिहार में भी हम लोग इसको संगठित कर रहे हैं। सदन में भी, बिहार विधानसभा में भी सवाल उठेगा और उठ रहा है और हम लोग 9 मार्च को गांधी मैदान में भी पूरी ताकत से इस सवाल को उठाएंगे और आने वाले चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा। इस बात को मैं कहना चाहती हूँ और इसको लेकर के मैं तमाम सहारा के एजेंटों से अपील करूंगी कि जिस तरह से आप घर घर जाकर के लोगों को बचत के लिए प्रेरित किए हैं, उसी तरीके से अपने जो आपके एजेंट भाई बहन जो कह लीजिए कि मौत को गले लगा रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। उनको भी मैं अपील करूंगी कि आप हताश और निराश मत होइए। भाकपा माले इस आवाज को मजबूती से बुलंद कर रहा है, सफलता जरूर मिलेगी। तमाम निवेशकों को पैसा भी मिलेगा, तमाम एजेंटों का भी पैसा मिलेगा।